बलिदानी परिवारों को न्याय दो। पहले मारा गोरों को, पहले मारा गोरों को, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। पहले मारा गोरों को, अभी तो ये अंगड़ाई है तो हमसे टकराएगा, तो हमसे टकराएगा। 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लागू करो, वरना धरती खाली करो। 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लागू करो। 1857 के पीड़ित परिवारों को न्याय दो। न्याय की याचिका को लेकर के आप लोग बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं। यहाँ से क्या कुछ संग्राम की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 से 1947 तक लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारत में 1857 अकेले में 5 करोड़ से अधिक भारतवासियों का कत्ल हुआ और नरसंहार हुआ और लगभग 5,000 लाख करोड़ की संपत्तियां अंग्रेज़ों ने लूटी। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस करके ये केस जीता है कि जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा लिया है, अपनी जल जोरू ज़मीन रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात औरतें लुटवाई हैं, उनको 1 लाख रुपए महीना पर राज्य सरकार से और 1 लाख रुपए महीना केंद्र सरकार से 3 पीढ़ी तक पेंशन मिले एवं इंग्लैंड से 10 करोड़ का मुआवजा मिले। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार हूँ। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच में मुकदमा जीता है। केंद्र सरकार हमारे कोर्ट केस से सूची बना रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों द्वारा जुर्म और अत्याचार किए गए थे, वहाँ के जो लोग हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा विक्टिमाइज्ड हैं, उन लोगों के परिवारों की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, उन परिवारों का पेंशन मान सम्मान हेतु लड़ाई लड़ रही है। तो 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई जी, तो उस पर लेकर क्या विचार रखते हैं और किस एजेंडे पर आप लोग चलने वाले हैं? देखिए, 1857 में 2 प्रकार के लोग थे, एक मुखबिरी और जासूसी करने वाले लोग थे। तो जिन्होंने जितनी बड़ी मुखबिरी जासूसी करी अंग्रेज़ों ने, यानी देश के साथ गद्दारी की, तो जितनी बड़ी उन्होंने गद्दारी की अंग्रेज़ों ने उन्हें उतना बड़ा इनाम और आरक्षण दिया। इनाम के रूप में जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नम्बलदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां और सर जैसी उपाधियां दी। और जिन्होंने देश का साथ दिया उनकी ज़मीनें छीन ली, घर लूट लिए, गांव जला दिए, लोगों को फांसी पर लटकाया, जेलों में चढ़ाया, काले पानी सजा दी, देश निकाला दिया, जन्मजात अपराधी का मुकदमा चलाए, माँ बहन की इज्जत लूटी, बाप दादाओं को चोर डाकू कह के उन पर उनको जंगली जानवरों का शिकार किया गया। इस तरह जो लोगों को तंग और परेशान किया, लोग विक्टिमाइज्ड किया, उनके आज के वंशजों को सरदार पटेल जी ने 3 पीढ़ी को पेंशन दिया था, ठक्कर बापा आयोग और एंगर कमेटी बिठा करके। जी, क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार से कुछ मांगे हैं? बिल्कुल मांगे हैं। हमारी पार्टी के लोग जो 1857 के विक्टिमाइज्ड हैं लोग हैं, शहीदी पीड़ित जो बलिदानी परिवार हैं, वो 60-70 जिलों में अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं कि भाई हमारे अंग्रेज़ों द्वारा इतना लूटा गया है। एक लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ अगर लागू हो जाए तो हम लोगों को इंग्लैंड से 10 करोड़ रुपये मुआवजा लेने का अधिकार हो जाए। जो LLB करते भारत में पढ़ाते हैं, 78 साल से अब तक की सरकारें यहाँ के लोगों को बता नहीं रही हैं सच्चाई कि लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं है, जबकि इंग्लैंड में लागू है, यूरोप में लागू, अमेरिका में लागू है, लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है जो टॉर्ट लॉ लागू नहीं है। अगर टॉर्ट लॉ लागू हो जाएगा तो हम लोगों को इंग्लैंड से 10-10 करोड़ रुपये मुआवजा मिल सकता है। वही हम लोगों में जागृत फैला रहे हैं कि जब लॉ पढ़ाया जाता है भारत में लागू क्यों नहीं है। मैं गुर्जर डॉक्टर ओमकार कटियार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अलिंद पार्टी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जी, मैं रानी बिंद बनारस से हूँ, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, राष्ट्रीय अध्यक्षा ऑल हिंद पार्टी। सर, हमारा 1857 में जो लड़ाई हमारे सर लड़ रहे हैं, लड़ते इतना दिन तक आए हैं, लोगों को जुड़े हुए हैं, इस मामले में हम लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग के साथ अन्याय हुआ। उस अन्याय के खिलाफ़ मतलब हम लोग लड़ रहे हैं और अपना हक चाह रहे हैं। अपना हक ये जो पीड़ित परिवार है, बलिदानी परिवार है, उनको न्याय दिया जाए। न्याय में सर 1 लाख रुपया केंद्र सरकार से चाहिए, 1 लाख रुपया राज्य सरकार से, और प्लस जो अंग्रेज़ जो नुकसान किए हैं हमारे देश का, तो उनसे 10 करोड़ मुआवजा चाहिए सर। जी, हमारा नाम डॉक्टर निर्मल कुमार पटेल, मैं कानपुर से हूँ। और क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में
मुद्दा उठाया जा रहा है जी। इस पे लेकर के कितना मतलब आप लोग अग्रसर हैं, कितने निष्ठावान हैं? हम लोग तो पूर्णतः निष्ठावान हैं और बराबर लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कामयाब होंगे और यहाँ से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ से भी हम अपनी मांग रखेंगे, वहाँ से हम मुआवजा लेंगे, इंग्लैंड सरकार से लेके ही रहेंगे हर हाल में। रामलीला मैदान में जो है इसी मंथ में जी आपका एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है, जी। क्या लग रहा है? अब वहाँ अच्छी जनसंख्या पहुँचेगी और जिससे हमारी सरकार के कानों तक बात पहुँचे और सरकार आगे सुनवाई कर सके। श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, 36 साल से वकालत कर रहा हूँ और अल हिंद पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे विचार से हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि हम लोग बड़ी सघनता से कर्मशीलता के कर्मठता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि केन्या अभी आज़ाद हुआ है थोड़े दिन पहले और वो अंग्रेज़ों से मुआवजा भी ले रहा है और उसने पूरा जो ये सम्मान है और 1 लाख का वो ले रहा है और हम लोग 1947 से आज़ाद होके अभी तक नहीं ले पाए क्योंकि हमारी सरकारें इस स्थिति में नहीं थी क्योंकि सरकारें जो हैं उलूल जुलूल काम करती रहीं और किसी की मांग नहीं मानी। अब हम लोग जो हैं स्वजागृत होके निष्ठा के साथ और बड़े अकर्मण्य नेता के साथ आ रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में कूदें और हम अवश्य सफल होंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरा नाम श्रीपद साय नागर, मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल हिंद पार्टी का। अभी मैं इस पार्टी में जुड़े हुए मुझे कुछ 2 साल ही हुए हैं। इस पोजीशन में इस अवधि में मैंने देखा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं जिला लेवल के, तहसील लेवल के और ब्लॉक के लेवल के लोग बाग बड़ी तल्लीनता से लगे हुए हैं और लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। करीब 1000 के लगभग पे हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, फार्म भरवा करके उनके फ़ोटो सहित, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागृति पैदा हो और उनको उसका लाभ मिल सके। मैं डॉक्टर मोहन मरे तंतुवाय हरनौत नालंदा का हूँ और सुरेंद्र जी हमको बिहार प्रदेश के महासचिव बनाए अल हिंद पार्टी के। मैं सेक्रेटरी। इस मंथ में जो है रामलीला मैदान में जिस तरीके से सारे लोग एक हुजूम इकट्ठा हो रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे बिहार वासी से और पूरे देशवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम लोग लड़ के लेके रहेंगे। हाँ, और इतनी जनसंख्या है कि एक तो हमारे 3-4 पीढ़ी को शोषण किया ब्रिटिश हुकूमत ने और जंगली जानवरों की तरह रह गए, तुम्हारा जोरी संपत्ति सब हड़प कर लिया। अभी तक हम लोगों को दानी के बाल बच्चा कैसे पढ़ा लिखा सकते, संपत्ति से हड़प लिया और हम लोग जमींदार करा लेके थे। आज हम लोग रोड पर आए हुए हैं। हमारा अभी बल तक हम 7 तारीख एडमिशन हम पढ़ाए हैं, एडमिशन दिलाए। अभी हम लोग को ये कुछ नहीं कि बाल बच्चे को पढ़ाया। हम 45 वर्ष के बाद शादी किए हैं और 2 पत्नी है और उसके बाद की बोलते हैं हमको अभी 3 बच्चा 2 बच्ची है, जिसमें एक बच्चा का एक बच्ची की शादी की है, जिसमें 3 नाती है, 1 नथनी है और 2 पोती है। अब इस उम्र में सोच लीजिए हम क्या कर सकते हैं। अब तो सामान भी नहीं है कि खेती बाड़ी में करके अब 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत बचता, क्या हम लोग उससे उपार्जन कर सकते हैं और हमारा बाल बच्चा क्या पढ़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। रामलीला मैदान को लेकर के पूरे देशवासी से क्या अपील करना चाहेंगे जो बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में इसी मंथ लोग पहुंचने जा रहे हैं? क्या तारीख होगी, किस समय पे ये आप लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे? 25 जून 2025 को अल हिंद पार्टी द्वारा जो 50 साल पहले 25 जून 1975 को जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान जो DIR था, डिफेंस इंडिया रूल, मीसा मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके लाखों लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। उसको जो लोकतंत्र सेनानियों ने उसको आपातकाल को हटवाया और लोकतंत्र को वापस लाए। तो उसके लिए जो इमरजेंसी लगी थी वो सेंटर से लगी थी और 50 साल होने जा रहे हैं। 50 साल होने के बाद भी केंद्र सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए केंद्र से कुछ दिया नहीं है। इमरजेंसी जब सेंटर से लगी थी तो सेंटर को पेंशन देना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो फैसिलिटी जितनी पेंशन मिलती है उतनी पेंशन इनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा एक
मतलब गिलास भर पानी टपका रही हैं, कुछ लोगों को दे रही, कुछ को नहीं दे रही, चेहरा देख रही हैं। जबकि जो भूमिगत थे, भूमिगत वालों ने कुछ तो जेल में बंद हो गए, तो जेल में बंद होने वाले बच्चों को स्कूल में किताबें दी, उनका एडमिशन कराया, उनके बच्चे बीमार हुए इलाज कराया, उनके घर में राशन पहुँचाया, सारी सुविधाएँ दी। चुनाव हुआ तो उनका प्रचार किया और उनको चुनाव जितवाया। लेकिन वही लोग निकम्मे नालायक निकल गए। जो लोग भूमिगत ने सत्ता का परिवर्तन किया, लोकतंत्र की बहाली की, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा। वर्तमान में मोदी सरकार पे क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी सरकार को चाहिए था कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल सरकार चलाई। वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। मोदी जी के 11 साल हो गए हैं। वो कहते हैं इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी वालों को दिया क्या मोदी जी ने? स्वयं सिंपल सी बात है, दुनिया जानती है, कुछ नहीं दिया है। इनको मोदी जी को चाहिए ये था कि इमरजेंसी वालों को केंद्र से पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सुविधा देते, मान सम्मान देते और पेंशन लागू करते। धन्यवाद वाली।